नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए प्रदेश की राजनीतिक, प्रशासनिक और युवा साथियों के लिए रोज़गार समाचार की खबरें लेकर आते हैं। चूँकि अभी देश में चुनावी माहौल है तो चुनावी खबरें कुछ ज़्यादा हैं। दोस्तों, आपको जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रत्याशियों के बारे में जानिए, क्या है कमजोरी, क्या है उनकी ताकत। तो दोस्तों, अभी मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने अपने भी 24 से 25 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस पार्टी ने अपने 28 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने लगभग सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसलिए आज हम मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रत्याशियों की बात करने वाले हैं। आपको एक उनका परिचय देने वाले हैं कि कौन कहां से लड़ रहा है, किसका क्या फ़ायदा है उस सीट से, क्या उनका नुकसान है उस सीट पर। यानी फ़ायदा नुकसान की बात कैंडिडेट के रिस्पेक्ट में की जाएगी कि वहाँ की राजनीतिक जो भी समीकरण बने वो प्रत्याशियों के लिए फ़ायदेमंद हैं या नुकसान देने वाले हैं उनके लिए। तो हम इन सब की बात करेंगे। तो दोस्तों, इन सब बातों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमसे, पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपन अपने प्रत्याशियों के बारे में। दोस्तों देखिए, पहली बात करते हैं जबलपुर से। जबलपुर लोकसभा सीट से विवेक तन्खा को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। टिकट क्यों मिला? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से सीधा संपर्क है, बड़ा चेहरा, निर्विवाद छवि, संगठन को साथ लेकर चलने का बेहतर मैनेजमेंट है उनके पास। ताकत देखिए दोस्तों उनकी कि लोकसभा क्षेत्र में मजबूत पकड़, राज्यसभा सदस्य के तौर पर काफ़ी कार्य क्षेत्रों में करवाए, समर्थकों की मजबूत टीम है। कमजोरी उनकी ये है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना कर चुके हैं। ग्राउंड वर्किंग कमज़ोर है, आम जनता के बीच बैठ नहीं है। राजनीतिक समीकरण वहाँ के कहते हैं कि निर्विवाद छवि और बुद्धिजीवी वर्ग के कारण जनता से वोट मांगेंगे, 3 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी सीट की बात। दोस्तों, बात करते हैं मंडला सीट की। वहाँ से कांग्रेस पार्टी ने कमल मरावी, जो वहाँ सक्रिय नेता हैं, उनको टिकट दिया है। टिकट क्यों मिला? क्योंकि बिछिया विधानसभा से गोंगपा प्रत्याशी रहते हुए 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं घोगरी जनपद अध्यक्ष रहे। मंडला सीट के लिए पार्टी के पास विकल्प का अभाव। ताकत इनकी ये है कि कार्यकर्ताओं को सहयोग मिलेगा, कई विधानसभा क्षेत्रों में पकड़ है, मतदाताओं के बीच सीधी पकड़। कमजोरी है कि घोगरी जनपद अध्यक्ष रहते हुए कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं, शहरी मतदाताओं में कमज़ोर पैठ, भीतरघात की आशंका। राजनीतिक समीकरण कहते हैं दोस्तों, जातिगत समीकरण के चलते टिकट मिला है। गोंगपा का साथ मिलने की बात कही जा रही है। पिछले 20 वर्षों से राजनीतिक कर रहे हैं। अगले की बात करें, ये दमोह लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने प्रताप सिंह लोधी पूर्व विधायक को अपना उम्मीदवार बनाया है। टिकट क्यों मिला? क्यों भाजपा ने लोधी प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। क्षेत्र में लोधी मतदाता सबसे अधिक, करीब 2.5 लाख हैं, इसलिए प्रताप सिंह को टिकट दी गई। ताकत इनकी है कि 3 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और सक्रियता और बेहतर संपर्क जातिगत समीकरण में फिट हैं। कमजोरी है कि कई विधानसभाओं में संपर्क नहीं होना, कुर्मी समाज के समर्थन की संभावना कम है और एक धड़ा विरोध कर सकता है। राजनीतिक समीकरण कहते हैं कि विरोध बड़ा है। डॉक्टर कुशमोरिया का टिकट कट जाने से कुर्मी समाज भी नाराज़ है। 2 लाख कुर्मी मतदाता हैं, चुनाव रोचक हो सकता है। दोस्तों, अगली बात करेंगे हम सतना सीट की। सतना सीट से राजाराम त्रिपाठी पूर्व महापौर को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। टिकट क्यों मिला? क्योंकि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह लाहौल के करीबी माने जाते हैं और क्षेत्र में ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटों को साधने की रणनीति। ताकत जाति समीकरण में फिट है, ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटों में पकड़, व्यवसायियों में खासे लोकप्रिय, महापौर रहते हुए काम किए। कमजोरी है कि चुनाव के दौरान लचर चुनाव प्रबंधन, राजनीतिक चतुराई नहीं और क्षेत्र के कई कार्यकर्ताओं में सीधा संपर्क नहीं। राजनीतिक समीकरण बोलते हैं कि बीएसपी और भाजपा ने ओबीसी चेहरा मैदान में उतारा है। क्षत्रिय और ब्राह्मण वोटों का लाभ कांग्रेस को मिल सकता है।
अगली सीट की बात करें, जाना माना चेहरा अजय सिंह राहुल, सीधी लोकसभा क्षेत्र से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, मध्य प्रदेश विधानसभा रह चुके हैं, 6 बार से लगातार विधायक रहे हैं, प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। पार्टी उनकी सक्रियता लोकप्रियता को बढ़ाना चाहती है। ताकत है, जाना माना जाना पहचाना नाम, क्षेत्रीय कार्यक्रमों में शामिल रहते हैं, पूर्व सीएम, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह के बेटे। कमजोरी है, जनता से सीधा संवाद ज़्यादा नहीं है, पिछले 5 वर्ष पहले नेता प्रतिपक्ष की भूमिका के दौरान क्षेत्र से दूरी रही। राजनीतिक समीकरण है कि भाजपा से रीति पाठक हैं, कांग्रेस से अजय सिंह को टिकट मिलने से क्षत्रिय मतदाता के साथ ब्राह्मण वोटों का लाभ भी मिल सकता है। अगला नाम, सागर लोकसभा क्षेत्र से प्रभु सिंह ठाकुर, पूर्व मंत्री। टिकट इसलिए मिला कि दिग्विजय सिंह सरकार में पूर्व मंत्री रहे, उनके समर्थक हैं, वर्तमान में पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं, ऊपरी स्तर पर मित्रता का लाभ मिला। ताकत, बीना से विधायक रहे, क्षेत्र में पकड़ बताई जाती है, कार्यकर्ताओं से संपर्क है, मंत्री रहते हुए किए गए विकास कार्यों का लाभ मिलेगा। कमजोरी, बीना खुरई 2 क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में लोकप्रिय नहीं, स्थानीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से मेलजोल की कमी। राजनीतिक समीकरण कहता है कि ठाकुर होने से जातिगत समीकरण में फिट बैठते हैं, क्षेत्र में सर्वाधिक मतदाता ठाकुर जाति के ही हैं। दोस्तों अगली सीट मुरैना से रामनिवास रावत, पूर्व विधायक। टिकट क्यों मिला कि कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं और विजयपुर विधानसभा से विधायक व मंत्री रहे, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी हैं। ताकत, जुझारू हैं और संघर्ष करते रहते हैं, कार्यकर्ताओं पर पकड़ है, लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध रहना और काम कराना। कमजोरी, कांग्रेस की गुटी राजनीति का शिकार होना, 2009 में लोकसभा और 2018 में विधानसभा चुनाव हारना। राजनीतिक समीकरण है कि पिछड़े वर्ग का होने से पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के वोट मिलेंगे और सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन सकती है। अगला नाम, रीवा लोकसभा क्षेत्र से सिद्धार्थ तिवारी, कांग्रेस नेता पुत्र। टिकट इसलिए मिला कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के नाती एवं पूर्व सांसद और पूर्व विधायक सुंदरलाल तिवारी के पुत्र दिग्विजय सिंह लगातार प्रयास कर रहे थे। ताकत है, ब्राह्मण वोटर में चर्चित चेहरा, पिता सुंदरलाल तिवारी की मौत के बाद सहानुभूति का लाभ, कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम। कमजोरी है, परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति का विरोध, नए चेहरा, सक्रिय राजनीति में हिस्सेदारी का ना होना। राजनीतिक समीकरण है कि जातिगत समीकरण को साधने कांग्रेस में नेता पुत्र पर दाव खेला है, हालांकि भाजपा भी ब्राह्मण उम्मीदवार पर ही दाव खेल रही है। अगली सीट दोस्तों छिंदवाड़ा, जाना माना नाम नकुलनाथ, मुख्यमंत्री के बेटे, सीएम कमलनाथ के बेटे हैं, उनके साथ क्षेत्र में लगातार सक्रियता निभाते रहे हैं, युवाओं में खासी लोकप्रियता है, पिता की क्षेत्र की पकड़ का लाभ मिलेगा। ताकत, पिता कमलनाथ द्वारा सांसद रहते हुए क्षेत्र में कराए गए विकास कार्य, लंबे समय से कांग्रेस की सीट होने के कारण तगड़ा नेटवर्क। कमजोरी है कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, खुद की अलग छवि बनाने की चुनौती है, स्थानीय नेताओं से पूरी तरह जुड़ाव नहीं। राजनीतिक समीकरण कहते हैं कि आदिवासी बहुल सीट पर कांग्रेस ने नकुलनाथ पर विश्वास जताया है, वहीं भाजपा कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान की मांग कर रहे थे, लेकिन नहीं, वहां से किसी दूसरे को टिकट दिया गया है। वो हम जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की चर्चा करेंगे उसमें हम आपको बता देंगे कि कहां से किसको टिकट दिया गया है। अगली सीट की बात करें, देवास लोकसभा से प्रहलाद टिपानिया कबीरपंथी गायक हैं। टिकट मिला कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं, पूर्व सांसद और वर्तमान सरकार में मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को रोकने के लिए। ताकत, कबीरपंथी गायक के रूप में क्षेत्र में लोकप्रियता, बेदाग और साफ छपी, समाज के हिसाब से यहाँ वोट अधिक है। कमजोरी, राजनीतिक पहचान का अभाव है, विरोध शुरू हुआ, बाहरी उम्मीदवार ग्राम लोनियाखेड़ी जिला उज्जैन के निवासी हैं। राजनीतिक रूप से कमजोर चेहरा, क्योंकि शाजापुर के कई युवा चेहरों ने टिकट की मांग की, टिपानिया का क्षेत्र में वर्चस्व नहीं रहा। अगला नाम, उज्जैन लोकसभा क्षेत्र से बाबूलाल मालवीय, पूर्व राज्य मंत्री। टिकट मिला, जातिगत समीकरण, भलाई समाज के 3 लाख से अधिक वोटर हैं, तराना से विधायक रह चुके हैं, दिग्विजय सिंह सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। ताकत है, सामाजिक वोटों का गणित मालवीय के पक्ष में, पार्टी में अच्छी छवि, विधानसभा सीटों पर अच्छी पकड़। कमजोरी है, शहरी क्षेत्र की राजनीति में कम सक्रियता, भीतरघात की आशंका और स्थानीय वरिष्ठ नेताओं से तालमेल की चुनौती। राजनीतिक समीकरण कहता है कि भाजपा के प्रत्याशी घोषणा के बाद बलाई समाज में विरोध था, कांग्रेस ने बलाई समाज का उम्मीदवार उतारकर मुकाबला रोचक बना दिया है। दोस्तों अगली सीट की बात करें, खरगोन सीट से डॉक्टर गोविंद मुजालदा रेडियोलॉजिस्ट हैं। टिकट क्यों मिला? गुटी राजनीति से बाहर होने के साथ उच्च शिक्षित निर्विवाद चेहरा,
सभी नेताओं के साथ संतुलन, राहुल गांधी से सीधा संवाद, ताकत, धरातल से जुड़े रहें, राजनीति में नया व साफ चेहरा, मिलनसारता, डॉक्टर होने से मतदाताओं से सीधा संबंध। कमजोरी है राजनीतिक अनुभव कम है, वाकपटुता की कमी है, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव कमजोर, क्षेत्रीय गुटबाजी की परेशानी। राजनीतिक समीकरण कहते हैं कि सेगांव के निवासी व खरगोन में कर्मस्थली रहने से नए समीकरण बनेंगे, गुटबाजी में नहीं होने से नए समर्थकों को साथ मिल सकता है। दोस्तों बात करेंगे खंडवा सीट से जाना माना चेहरा अरुण यादव, पूर्व सांसद। टिकट मिला कि 2009 में खंडवा से लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्रीय राज्य मंत्री बने, राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं और 2013 में प्रदेश अध्यक्ष भी बने। ताकत है, निमाड़ की राजनीति पर गहरी पकड़, खंडवा से एक बार नंद कुमार चौहान को हरा चुके हैं, पहचाना चेहरा। कमजोरी है, क्षेत्र में सक्रियता नहीं है, पार्टी का एक तबका विरोध में है और पिछला चुनाव 2.5 लाख से अधिक वोट से हारे। बाहरी प्रत्याशी, राजनीतिक समीकरण, सिंधिया और दिग्विजय गुट के नेता स्थानीय प्रत्याशी की मांग को लेकर विरोध में लगे रहे। वे कितनी मदद करते हैं यह वक्त ही बताएगा। अगली सीट की बात करें दोस्तों, होशंगाबाद सीट, शैलेंद्र दीवान वरिष्ठ नेता। टिकट क्यों मिला? क्यों पूर्व गृह मंत्री चंद्रभान सिंह के बेटे हैं, भाजपा प्रत्याशी और सांसद होशंगाबाद से आते हैं, इसलिए नरसिंहपुर को तवज्जो दी गई। ताकत की बात करें तो मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं और विधानसभा चुनाव में प्रभारी रहने से कार्यकर्ताओं से नज़दीकी, नया चेहरा। कमजोरी है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में पहचान नहीं, सिर्फ नरसिंहपुर में सक्रिय। होशंगाबाद क्षेत्र में विरोध की स्थिति, कार्यकर्ताओं की टीम नहीं। राजनीतिक समीकरण बनते हैं कि बेहद अप्रत्याशित नाम, कमलनाथ के गुट के होने के चलते क्षेत्र में नए समीकरण सामने आएंगे। भोपाल से बात करें तो जाना माना चेहरा दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री। भाजपा के गढ़ कहे जाने वाले इस क्षेत्र में कांग्रेस अपना कब्जा करना चाहती है, इसी के चलते बड़ा चेहरा मैदान में उतारा है। ताकत, कार्यकर्ताओं से जीवंत संपर्क, राजनीतिक के कुटिल जानकार, वरिष्ठ नेताओं दिल्ली तक पकड़, लगातार सक्रियता। कमजोरी, बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। भोपाल जैसी कठिन सीट की चुनौती और पूरे प्रदेश पर ध्यान देने से यहाँ समय कम दे पाएंगे। राजनीतिक समीकरण ये कहते हैं कि अगर जीत दर्ज करते हैं तो बेहद मजबूती के साथ प्रदेश में सक्रिय होंगे और प्रदेश की राजनीति में कद और भी ऊंचा हो जाएगा। अगला नाम शहडोल लोकसभा क्षेत्र से प्रमिला सिंह, क्षेत्र में चर्चित चेहरा। टिकट क्यों मिला? प्रमिला जयसिंह नगर से भाजपा विधायक थी, भाजपा ने उनकी टिकट काटी तो बगावत पर कर कांग्रेस के दामन थाम लिया। ताकत, भाजपा से विधायक रही हैं, पति IAS अधिकारी हैं, जनता से सीधा संवाद, आदिवासी समाज के बीच पकड़। कमजोरी है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच ज़्यादा घुली मिली नहीं, विधायक रहते क्षेत्र में ज़्यादा विकास नहीं, भीतर का हाथ भी झेलना पड़ेगा। राजनीतिक समीकरण कहते हैं कि प्रमिला सिंह को टिकट मिलने के बाद शहडोल की राजनीति उलट हो जाएगी, दोनों उम्मीदवार बागी कहलाएंगे। बैतूल लोकसभा क्षेत्र, रामू टेकाम, आदिवासी नेता, 10 वर्ष से NSUI में विभिन्न दायित्व निभाए, आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए आदिवासी समाज में लोकप्रिय हैं। ताकत, पंचायत स्तर से राजनीति शुरू करने के कारण अच्छा अनुभव है, कांग्रेस के सभी गुटों के वरिष्ठ नेताओं का समर्थन, युवा चेहरा। कमजोरी है कि संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से जीवंत संपर्क ना होना, अन्य दावेदारों की अपेक्षा महंगी पड़ सकती है, खासी पहचान ना होना। राजनीतिक समीकरण, रामू टेकाम के युवा होने का लाभ मिल सकता है, हालांकि गोंगपा भी इस सीट पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का मन बना रही है। अगली सीट की बात करें, झाबुआ रतलाम, जाना माना चेहरा कांतिलाल भूलिया, वर्तमान सांसद। टिकट मिला क्योंकि आदिवासी नेता हैं, 1998 के चुनाव से इसी सीट से लड़ रहे हैं, अब तक केवल एक बार हार का सामना करना पड़ा। ताकत, 2015 के उपचुनाव में शिवराज सिंह सरकार के सामने भी जीत गए, 21 साल से इसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कमजोरी है राजनीतिक छवि नकारात्मक बनी हुई है, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, परिवारवाद, कई क्षेत्रों में नियमित नहीं जाते। राजनीतिक समीकरण कहते हैं कि कांग्रेसियों में भूरिया का टिकट मिलने से ज़्यादा जोश रहेगा। भाजपा 2014 में पहली बार सीट हाथ में आने और 2015 में खोने के बाद फिर जोर लगाएगी। अगला नाम मंदसौर लोकसभा क्षेत्र से मीनाक्षी नटराजन, पूर्व सांसद। टिकट मिला क्योंकि मंदसौर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस का पास इनसे मजबूत कोई चेहरा नहीं, 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 20 साल बाद विजय दिलाई थी। ताकत है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की नज़दीकी टीम में शामिल, सांसद रहने के दौरान किए गए कार्य, कार्यकर्ताओं की लंबी फौज।
कमजोरी है नेताओं व कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद नहीं, कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी, बैठकों में खुलकर विरोध। राजनीतिक समीकरण कहते हैं कि मौजूदा सांसद के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। अगर कांग्रेस क्षेत्र में मोदी मैजिक रोक सकती है तो एक बार फिर नटराजन आ सकते हैं। अगली सीट की बात करें दोस्तों, टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से किरण अहिरवार। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की सचिव किरण अहिरवार लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय, स्वच्छ छवि और कांग्रेस संगठन में अच्छी पकड़। ताकत है कि वर्तमान सांसद की सक्रियता कम रहने से फायदा मिल सकता है। बड़े नेताओं से सीधा जुड़ाव, सामाजिक कार्यों में सक्रिय। कमजोरी है एकदम नया चेहरा, क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री बेअंत खटीक क्षेत्र का पुराना नाम, मुकाबला आसान नहीं होगा। राजनीतिक समीकरण कहते हैं कि मुकाबला केंद्रीय मंत्री से है, मोदी फैक्टर ने काम किया तो उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी होगी। दोस्तों अगला नाम बालाघाट लोकसभा क्षेत्र से मधु भगत। टिकट इसलिए मिली क्योंकि ये परसवाड़ा के पूर्व विधायक रह चुके हैं और आदिवासियों, पवार सहित अन्य वर्गों में अच्छी पकड़ है। ताकत है इनकी कि गांव-गांव में इन्होंने बुनियादी काम किए, परसवाड़ा क्षेत्र में लोगों से संपर्क बनाए रखा, पिछले 5 साल से सक्रिय हैं। कमजोरी है कि इनकी स्वयं की पहचान बालाघाट जिले तक है, जनसंपर्क कमज़ोर, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की क्षमता कम। राजनीतिक समीकरण है कि जातिगत पहलू पर देखा जाए तो पवार होने के बाद इन्हें पवार वोट करेंगे, वहीं संगठन का समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। दोस्तों अगली बात करें हम खजुराहो सीट से, कविता सिंह नगरपालिका अध्यक्ष। पति कुंवर विक्रम सिंह राजनगर से विधायक हैं। शाही परिवार के साथ राजघराने की रिश्तेदारी का फायदा मिला। ताकत है स्थानीय राजघराने का होने के कारण लोगों में पहचान, हर वर्ग और जाति में विशेष पैठ, मिलनसार छवि। कमजोरी है समय समय पर जातिवाद का आरोप, नगरपालिका अध्यक्ष रहते हुए पति का चुनाव जिताने के लिए आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप। राजनीतिक समीकरण सामान्य के साथ भी ओबीसी मतदाता बराबर संख्या में है, लिहाजा कांग्रेस ने इस बार छतरी कार्ड को खेला है। दोस्तों अगली बात करें धार लोकसभा क्षेत्र की, दिनेश गिरवाल पूर्व जिला पंचायत सदस्य, विधायक राजवर्धन सिंह दत्ती गाँव के नज़दीकी, साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया और दत्ती गाँव ने इसमें पूरी ताकत लगाई। ताकत है इनकी पारिवारिक रूप से गिरवाल की पृष्ठभूमि मजबूत, कई राजनीतिक पदों पर रह चुके हैं, जिला पंचायत के माध्यम से विकास कार्य करवाए। कमजोरी है कि बदनावर तक ही जनसंपर्क मजबूत, अन्य क्षेत्रों में ज़्यादा सक्रियता नहीं है। गुटिया राजनीति के रहेंगे पैंच, बड़ा चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं। राजनीतिक समीकरण कहते हैं कि धार कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर रहती है, उधर जैस भी निर्दलीय प्रत्याशी उतारेगा, त्रिकोणीय टक्कर रहेगी। भाजपा किसे टिकट देती है इससे भी समीकरण बदलेंगे। दोस्तों भिंड लोकसभा क्षेत्र से नया नाम देवाशीष जरारिया प्रदेश प्रवक्ता। विधानसभा चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के कांग्रेस में लाए, चुनाव में जहां जिम्मा दिया गया वहां दलित समाज ने कांग्रेस को वोट किया। ताकत दलित समाज में युवा चेहरा है, अपनी बात लोगों के बीच आसानी से समझा पाते हैं। प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते वक्तत्व कला में माहिर, युवाओं को रिझा सकते हैं। कमजोरी है कि बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा रहेगा, भिंड जिले में ज़्यादा किसी से संपर्क नहीं है, जिले के कई नेता ही अंदर से नाखुश, कार्यकर्ताओं के लिए नया चेहरा। राजनीतिक समीकरण यदि गुटबाजी बनी नहीं रुकी तो स्थिति कमज़ोर रहेगी। कार्यकर्ता स्थानीय को टिकट की मांग कर रहे थे, यहाँ 30 साल से लगातार कांग्रेस हार रही है, भाजपा ने संजय राय को उतारा है। दोस्तों ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो अशोक सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, जाना माना नाम। अरुण यादव दिग्विजय सिंह के गुट के हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में वे महज 25,000 वोटों से हारे थे, मिलनसार हैं और चुनाव के दांव पेच का अनुभव है। ताकत पिता कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं, शहर से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में पहचान, मिलनसार और मृदभाषी कार्यकर्ताओं की अच्छी टीम। कमजोरी गुटबाजी डाल सकती है प्रभाव, पिछला चुनाव मात्र 25,000 वोटों से ही हारे थे, विधानसभा चुनाव में खुलकर प्रचार के लिए नहीं आए, नाराजगी झेलना पड़ेगी। राजनीतिक समीकरण कहते हैं कि मुकाबला चुनौतीपूर्ण होगा, हालांकि सिंधिया की रुचि कम रही। अशोक सिंह पिछली बार कम अंतर से हारे थे, इस बार महापौर विवेक सेजवलकर से मुकाबला है। तो दोस्तों ये कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी। तो दोस्तों इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। MP न्यूज़ पॉइंट फेसबुक पर भी हमको आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक करिए, www.facebook.com/MP न्यूज़ पॉइंट। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई खबर है, आप कोई खबर दिखाना चाहते हैं या कोई आपके पास कोई आइडिया है, कोई सोच है,
तो आप हमें लिख सकते हैं mpnewspoint@gmail.com पर। और दोस्तों हमारी वेबसाइट को भी विजिट करिए mpnewspoint.blogspot.com। और दोस्तों जो आपको सर्च करने के लिए एक और तरीका है कि गूगल में टाइप करना है आपको हैशटैग लगा के आपको MP न्यूज़ पॉइंट लिख देना है और हमारा चैनल मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। अभी कुछ ही कारणों से मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब आपको नियमित रूप से वीडियो मिलेंगे। आपको नियमित रूप से वीडियो नहीं मिल पाए उनके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।